Assalamualaikum, I'm Dr. Haya and this is Dr. Haya Reviews, your go-to source for science-backed skincare, hair care and beauty products reviews based on their inky list and my experience. But आज हम स्किन केयर, हेयर केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि ओरल केयर की बात करेंगे। आपके मसूड़ों से खून आता है, दांतों में ठंडा गर्म लगता है, दांतों को कीड़ा लग जाता है, दांत का दर्द सताता है या कैविटीज हो जाती हैं। हर मुमकिन कोशिश करते हैं बट फिर भी दांतों के मसले खत्म नहीं होते। तो परेशान ना हो, आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी परफेक्ट डेंटल हाइजीन रूटीन क्रिएट कर सकते हैं। आई हैव सीन मैनी पीपल जो सिर्फ सुबह शाम ब्रश करने को ही समझ लेते हैं कि दे आर टेकिंग गुड ओरल केयर, जबकि ऐसा नहीं है। और कुछ लोग हैं जिन्हें पता है प्रॉपर स्टेप्स का बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ द सीक्वेंस। सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट परफेक्ट ओरल केयर रूटीन। So the main steps are number 1 brushing, number 2 flossing, that is cleaning between your teeth, and number 3 tongue scraping. And remember, mouthwash is an extra step. अगर आपके gums and teeth healthy हैं and you don't have any oral issue, तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप mouthwash यूज़ करें। But अगर आपको mouthwashes पसंद हैं और you are cavity prone या आपको डॉक्टर ने recommend किया है due to your any oral issue, then go for it. But do check whether it is antiseptic or anti-cavity mouthwash. Because अगर आप antiseptic mouthwash इस्तेमाल कर रहे हैं, then it should be the first step of your oral care routine. और अगर वो anti-cavity mouthwash है, then it should be the last step of your oral care routine. I hope you got it. So let's go in order with all the steps. Step number 1 is antiseptic mouthwash. As I told you, mouthwash is an added step. बट अगर आप यूज़ कर रहे हैं एंड इट इज़ एंटीसेप्टिक माउथ वॉश, तो फिर आपने उसे ब्रशिंग से पहले यूज़ करना है। एंटीसेप्टिक माउथ वॉश वो होता है जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं दैट कैन किल माउथ माइक्रोब्स, जिससे हमारे गम्स हेल्दी रहते हैं, प्लेग बिल्डअप को प्रिवेंट करते हैं और बैड ब्रेथ से फाइट करते हैं। और माउथ वॉश पर मेंशन भी होता है दैट इट इज़ एन एंटीसेप्टिक माउथ वॉश। आई यूज़ दिस एनसीक्लोर एंटीसेप्टिक माउथ वॉश, बट अगर आप लिस्ट्रीन का माउथ वॉश यूज़ करते हैं विच आर ऑल्सो ईजीली अवेलेबल, देन देयर ब्लूज एंड ग्रीन्स आर एंटीसेप्टिक वंस। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स स्टेप नंबर 2, दैट इज ब्रशिंग योर टीथ। और जो लोग माउथ वॉशेस यूज़ नहीं करते, दिस वुड बी द स्टेप नंबर 1 फॉर देम। आप ब्रशिंग के लिए कोई भी टूथब्रश यूज़ कर सकते हैं, मैनुअल और इलेक्ट्रिक, बट डू इट प्रॉपरली फॉर एटलीस्ट 2 to 3 minutes. Yes, you heard it right. 2 to 3 minutes ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ लोग ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो ब्रश तो करते हैं बट 30 seconds करके बोर हो जाते हैं। बट नो, यू हैव टू गिव एटलीस्ट 2 to 3 minutes twice a day. और मॉर्निंग ब्रश आपने ब्रेकफास्ट से पहले करना है और नाइट ब्रश राइट बिफोर बेड टाइम। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप फ्लोराइड टूथपेस्ट ही इस्तेमाल करें बिकॉज फ्लोराइड इज़ द रिकमेंडेड इंग्रेडिएंट इन कैविटी प्रोटेक्शन। बट इन केस अगर आप नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट प्रेफर करते हैं तो आपके टूथपेस्ट में नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट इंग्रेडिएंट ज़रूर हो, बिकॉज मोस्टली नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट में सिर्फ xylitol इंग्रेडिएंट होता है जो कि अलोन इतना एफिशिएंट नहीं होता इन कैविटी प्रोटेक्शन। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग इज क्लीनिंग बिटवीन योर टीथ, बिकॉज ब्रशिंग से आप दांतों के आगे पीछे की सफाई करेंगे बट दांतों के दरमियान की सफाई के लिए फ्लॉसिंग इज मस्ट। बहुत लोग जो 2 टाइम ब्रश करते हैं बट फिर भी दे आर डीलिंग विद देयर डेंटल इश्यूज, तो उनमें से मोस्टली वो लोग होंगे जो फ्लॉसिंग स्किप करते हैं। गाइस, फ्लॉसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट वंस अ डे, स्पेशली एट नाइट। आप ये फ्लॉस पिक यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू यूज़। इंटरडेंटल ब्रशेस भी मिलते हैं बट उनमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे दांतों के बीच की स्पेस एक जैसी नहीं होती, तो डिफरेंट साइजेस के लेने पड़ सकते हैं विच इज़ ऑब्वियसली नॉट इकोनॉमिकल, सो दिस फ्लॉस पिक्स आर मच बेटर। आपने इसे यूज़ कैसे करना है कि इस थ्रेड को आपने हर दांत के दरमियान में से गुजारना है, दैट्स इट। एंड इट इज़ सो सेटिस्फाइंग टू सी दैट आफ्टर ब्रशिंग यू विल सी द फूड पार्टिकल्स एक्चुअली कम आउट। सो ब्रशिंग के बावजूद भी आपके दांतों में कुछ फूड पार्टिकल्स स्टक रह जाते हैं। So let's recap the steps. Step number 1, antiseptic mouthwash if you are cavity prone. Step number 2, brushing your teeth. Step number 3, and without spitting that toothpaste, flossing. So that toothpaste actually come in contact between your teeth
I prefer this way. Now, the fourth step is tongue scraping. I don't have now, but आप कुछ इस तरह का टंग स्क्रैपर भी ले सकते हैं, बट आप अपने टूथब्रश से भी टंग को क्लीन कर सकते हैं या फिर स्पून से भी, एज 90% बैड ब्रेथ बैक्टीरियाज हमारी टंग पर ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए क्लीनिंग योर टीथ इज ऑल्सो एन एसेंशियल स्टेप ऑफ आवर ओरल केयर रूटीन. And fifth, the last step, yet not necessary step, but if you are cavity prone और आप anti cavity mouthwash use करना चाहते हैं, then go for it. Just swish anti cavity mouthwash and spit and go to bed. But make sure mouthwash को पानी ऐड करके dilute नहीं करना और ना ही mouthwash के बाद पानी से rinse करना है. अगर आप Listerine mouthwash use करते हैं, then the purple ones are fluoride anti-cavity mouthwash. So this is the perfect 5-step oral care routine, but the main and necessary steps are only 3. That is brushing, flossing and tongue scraping. I hope आपको ये video भी informative लगी होगी. If the answer is yes, like this video and comment your most favorite step of your oral care routine. By the way, mine is flossing. And don't forget to subscribe. Bye.